चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजदीनवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ 31वाध्यायः। पूर्व अध्याय में आपने श्रवण किया स्त्रियों के, पतिव्रता स्त्रियों के धर्म बताई। पति ही सर्वोत्तम बताया है। पति जो भगवत भक्त हो, भगवान को मानता हो, और वास्तव में श्रीमद् भागवत जी में जो वर्णन आता है तो पति एकमात्र हमारे भगवान ही हो सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो पति में जो भगवत भक्त है उसमें भगवान की भावना करते हुए अगर हम स्त्रियां उनका सेवन करती हैं तो निश्चित है कि उनकी सारे कार्य सफल होते हैं। अब आगे की कथा। सूत उवाच अथ 31वाध्यायः। सूत उवाच इत्थं पतिव्रता धर्मम् आकर्ण्य नारदो मुनिः किंचित् प्रहिष्टुमना विप्रा मुनिमाह पुरातनम्। सूत जी बोले, हे ऋषिवरो, इस प्रकार पतिव्रता धर्म के वृत्तांत को सुनकर नारद मुनि कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन मुनि से बोले। नारद जी ने कहा, हे बद्री नारायण जी, आपने समस्त दानों में अधिक फल देने वाला कांसे के संपुट का दान बतलाया है, तो इसके अस्पष्ट कारण को स्पष्ट रूप से मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन, प्राचीन काल में एक समय की बात है कि पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, इस व्रत में क्या उत्तम दान देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम मास व्रत सांगोपांग पूरा हो जाए। हे दया सिंधु, आप समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना से उस दान का मुझसे वर्णन करिए। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर भगवान शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इसका उत्तर विचार कर समस्त लोक का कल्याण चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णा, श्री पुरुषोत्तम भगवान ने व्रत विधि को पूरा करने के योग्य वेद में किसी स्थल पर कोई दान नहीं है। हे शरीर तनया, जो जो मुख्य उत्तम दान कहे गए हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इसलिए हे सुंदरी, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जिससे पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत सांगोपांग पूर्ण हो जाए। हे वरांगना, इस पुरुषोत्तम मास में व्रत की पूर्ति के निमित्त संपुट आकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है, उसी को देना चाहिए। वह दान कहीं भी कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। इसलिए हे वरवर्णिनी, इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त प्रतिनिधि रूप कांसे का संपुट बनाकर हे प्राण प्रिया, प्रमोदित मन से उसके भीतर 30 मालपुआ रख कर उसे 7 तागे से बांध कर और विधिवत पूजा करे। व्रत की पूर्णता के निमित्त विद्वान ब्राह्मण को दान दे देवे। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो इस प्रकार 30 संपुटों का दान करे। इस प्रकार भगवान धूर्जटी शिवलिंग के लोक कल्याण कारक तथा सुंदर वचनों को सुनकर समस्त विश्व का कल्याण चाहने वाली उमा हर्षित हो गई। हे नारद जी, पार्वती जी ने 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर और व्रत के विधान को पूरा करके बड़ी प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रवरो,
इस प्रकार नारद मुनि भगवान बद्री नारायण के अमृत के समान वचन को सुनकर अत्यंत तृप्त हो गए और बारंबार नमस्कार फिर कहने लगे। नारद जी ने कहा, सब साधनों से उत्कृष्ट यह पुरुषोत्तम मास है। आज इसका उत्तम महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण रूप से निश्चय हो गया। जब केवल भक्ति पूर्वक इसे सुन लेने से भारतीयों के महान पापों का नाश हो जाता है, तब जो श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान के साथ इस व्रत को करेंगे उनके बारे में क्या कहने की बात है। यही इस सबर मेरा सम्मति है। अब इसके बाद मुझे और कुछ सुनने को बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए को जलपान की आकांक्षा नहीं रह जाती। सूत जी बोले, इतना कहकर ब्रह्मर्षि ऋषिराज नारद जी चुप हो गए और उन्होंने पुरातन मुनि भगवान श्री बद्री नारायण जी के चरण कमलों पर अपना मस्तक नवाया। जो व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म लेकर श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास का न तो सेवन करते हैं न तो कथा सुनते हैं, वे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए नराधम हैं। वे बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, जन्म जन्मांतरों में अभागे बने रहते हैं और पुत्र मित्र भार्या परम प्रियजनों के वियोग के दुख को भोगते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिकवाद के शास्त्रों का वर्णन नहीं करे, पराये की सेज पर सोए नहीं, कभी भी असत्य भाषण न करे, दूसरे की निंदा आलोचना चुगली कभी भी कहीं भी न करे, पराये के अन्न का भोजन न करे, दूसरे की क्रिया का अनुसरण न करे, नकल न उतारे, धन की कंजूसी न करे, विद्वान ब्राह्मण को दान देवे। धनी होते हुए भी जो व्यक्ति कंजूसी करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को प्रतिदिन उत्तम प्रकार का पदार्थ खिलाता रहे। व्रती व्यक्ति दिन के 8वें भाग में सायंकाल 4 बजे के बाद भोजन करे। जो पुरुष, वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रेम सहित नित्य पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करते हैं। भगवान इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाश्व और भगीरथ पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके भगवान के गोलोक धाम में चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ सकल आर्थिक मनोरथों को पूर्ण करने वाले पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल, गोप रूपधारी, गोकुल के उछाव ईश्वर, गोप किशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार है। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंद गोपिका प्रियम। ये श्लोक का ध्यान करें। इस श्लोक का पाठ जितना हो सके करना चाहिए। सर्वप्रथम महर्षि कौंडिन्य ने इस मंत्र को बार बार जप करके कहा कि जो व्यक्ति भक्ति के साथ इस मंत्र को जप करते हुए इसी पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करते हैं उन्हें पुरुषोत्तम भगवान प्राप्त होते हैं।
नवीन मेघ के समान सावले वर्ण वाले, दो भुजा वाले मुरलीधर शोभायुक्त पीताम्बरधारी सुंदर श्री राधिका जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करते हुए श्री पुरुषोत्तम मास को बितावे। इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति के साथ व्रत करते हैं वे अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त करते हैं। हे तपस्वियों, यह गुप्त से गुप्त व्रत जैसे तैसे मनुष्य को नहीं बताना चाहिए। मैंने भी किसी के समक्ष से नहीं कहा गए। हे विप्रवरो, अभिलाषा की पूर्ति करने वाले पवित्र इस पुराण को आदर के साथ निरंतर सुनते रहना चाहिए। केवल एक श्लोक के सुन लेने से ही मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरो, गंगा आदि अखिल तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन लेने से ही मिल जाता है। पृथ्वी प्रदक्षिणा करके मनुष्य जितना पुण्य प्राप्त करते हैं उतना ही पुण्य पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के श्रवण से होता है। इसके श्रवण से ब्राह्मण ब्रह्म तेज से संपन्न क्षत्रिय वसुधा के अधिपति, वैश्य पूंजीपति और शूद्र उच्चाधिकारी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पशुवत वृत्ति वाली किरात, हूण, मिलिक्षादि जितनी जातियां हैं वे सभी पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन लेने से मोक्ष को प्राप्त करती हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखकर पीताम्बर और अलंकार आदि से विभूषित करके विधि पूर्वक विद्वान ब्राह्मण को दान देते हैं, वे अपने तीनों कुलों का उद्धार करके दुर्लभ गोलोक में जाते हैं, जहाँ गोपांगनाओं से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। जो व्यक्ति श्रेष्ठ महात्म्य को लिखकर अपने घरों में रखते हैं उनके भवन में समस्त तीर्थ निरंतर निवास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य को सुनकर समस्त ऋषि लोग बहुत विस्मित हो गए और विश्वक्सेन भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा विधि में अत्यंत कुशल मुनिवरों ने विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से कहा। सूत एक उपाधि है। पहले रोमहर्षण जी सूत जी में थे। जब रोमहर्षण जी को बलराम जी ने रोमहर्षण जी का वध किया तो उनके पुत्र उग्रश्रवा उन्होंने कथा सुनाई, वो भी सूत जी के नाम से विख्यात हुए। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि सूत जी के जो पुत्र रोमहर्षण जी के पुत्र जो उग्रश्रवा हैं उनसे कहा। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभाग्यशाली, हे महान बुद्धि के भंडार, आप धन्य हैं। आपके मुख से अमृत पान कर हम सब भी अत्यंत कृतकृत्य हो गए। हे सूत जी, पुराण प्रवचन कर्ताओं में अग्रगण्य आप सदा चिरंजीवी रहें और आपकी शाश्वत कीर्ति विश्व में पवित्र करने वाले महामना महानुभावों को भी पवित्र करने वाली हो। आपके मुख कमल से निकले हुए भगवान मुकुंद श्री कृष्ण के प्रवचन रूपी अमृत के पान करने में व्यग्र नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान बड़े बड़े मुनि राजों ने आपको अत्यंत पूज्यतम ब्रह्मासन दिया। इसलिए जब तक भगवान विष्णुश्रवा श्री कृष्ण की पवित्र कीर्ति विश्व में फैलती रहे तब तक आप इस धराधाम पर मुनिवरों के समाज में श्री हरि भगवान की रमणीक कथा को कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद अभिनंदन को स्वीकार कर समस्त विद्वज्जनों की प्रतीक्षा कर पुनः नमस्कार कर सूत तनय अपना कृत्य करने के लिए देव नदी गंगा जी की ओर चले दिए। तब नैमिषारण्य तीर्थ के निवासी समस्त महात्मागण आपस में कहने लगे कि प्राचीन श्री पुरुषोत्तम मास का यह सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य अभीष्ट मनोरथों को पूर्ति करने में वस्तुतः
कल्प वृक्ष ही है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जो कामना करें वह वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है, व्रत है। पुरुषोत्तम मास के सेवन करने से हमारे मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छाएं होती हैं, लौकिक हो या अलौकिक, वे समस्त इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास श्रवण फल कथनम नाम 31 बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।